नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले की चार्जशीट ने उस खौफनाक साजिश की परतें खोल दी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में सामने आया है कि पहलगाम घूमने आए निर्दोष पर्यटकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की चार्जशीट पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमास और पाकिस्तान का अंदेशा तो सबको था। आज प्रमाणों के साथ भी ये स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान का हाथ उसमें था। इसका खामियाजा उसने भुगता है। आगे भी ऐसी हिमाकतों पर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को पीएम मोदी की सरकार में दिया जाएगा। हमास और पाकिस्तान मतलब अंदेशा तो सबको था। जो एक सामान्य जनमानस में विषय था वो यही था कि इनका ही हाथ हुआ होगा, और आज प्रामाणिकता के साथ, प्रमाणों के साथ भी ये बात स्पष्ट हुई है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें था। निसंदेह स्पष्ट है और उसका खामियाजा उसने भुगता है। आगे भी ऐसी हिमाकतों पर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मोदी जी की सरकार में दिया ही जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीट पेपर लीक के खिलाफ बिलासपुर में हुए एनएसयूआई के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने रायपुर में बयान देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों की आवाज दबाने और लाठी बरसाने की ये कार्रवाई भाजपा सरकार की तानाशाही को दर्शाती है। नीट परीक्षा सीबीएसई के तहत जो पेपर लीक हुए या गड़बड़ियां हुई है, उसे लेकर ये छात्र जांच की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार भी किया। इसी कारण 2 अधिकारियों को सीबीएसई से हटा भी दिया गया है। उस मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान जो लाठीचार्ज किया गया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भूपेश बघेल ने छात्रों के हकों के लिए आवाज बुलंद करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग का भी पुरजोर समर्थन किया। जो छात्र नीट परीक्षा सीबीएसई सब में जो पेपर लीक हुआ है, उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई है, तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो मंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं। और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। उसका उदाहरण है कि 2 अधिकारियों को हटा भी दिया सीबीएसई से। और उस मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको जो लाठीचार्ज किया गया है वो उन्हीं से पूछा गया कि हम लोग निंदा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सुशासन की सरकार है और पूरे देश में एनटीए की चर्चा है, एनटीए की डीजी की, और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। ये जो सुबोध सिंह जी बैठे हुए हैं ना मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में, उसे कब हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जा रही है, ये महत्वपूर्ण। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सूर्य सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कमिश्नरेट के कोतवाली थाना में रायपुर के एडिशनल कमिश्नर अमित तुकाराम कामले ने ई-मॉल खाना प्रणाली का शुभारंभ किया। ई-मॉल खाना की कार्य प्रणाली का विस्तार से डेमो दिखाया गया, जिसमें जब्त सामग्रियों के डिजिटल पंजीयन, बारकोड आधारित पहचान, रैक वाइज संभाल कर कैसे रखना और रिकॉर्ड ट्रैकिंग प्रणाली की जानकारियां दी गई। इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कामले ने कहा कि पहले हम रजिस्टर में रिकॉर्ड बनाते थे, अब हम ये सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर करेंगे। जो माल खाना में सामान आता है, हम उसकी फोटो लेकर बारकोड के सहारे टैग कर कॉपी रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने में ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। माल खाना में कभी कभी कुप्रबंध हो जाता है, इसमें भी कमी आएगी। ई मालखाना का कंसेप्ट बेसिकली हमारा ये है कि जो रिकॉर्ड का संधारण हम रजिस्टर में करते थे, फिजिकल रजिस्टर में करते थे, हम अभी एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम करेंगे। उसमें हमारा जो है जो भी मालखाना के अंदर में माल का एंट्री होता है, उसका रिकॉर्ड संधारण, उसका हम इमेज लेते हैं, उसको बारकोड के सहारे उसको टैग किया जाता है, उसकी कॉपी होती है, एक जो कॉपी होती है टैग की हमारे रजिस्टर में भी चढ़ती है, उसका फोटो
सामने से, पीछे से, ऊपर से लिया जाता है। उसका चेन ऑफ कस्टडी उसी की वजह से हम जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारे कोर्ट में एविडेंस के प्रस्तुत करने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है। साथ ही साथ में जो है मालखाना का अंदर में जो जिसने भी उस मालखाना के अंदर से जो जिस माल को भी लिया, उसके बाद उसको हैंडल किया, उसका पूरा रिकॉर्ड हम इस तरह से मेंटेन कर सकेंगे। और जो मालखाना के अंदर में जो हमारा थोड़ा सा एक आध बार कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता है, वो रोकने के लिए हमको इसमें बहुत मदद मिलेगी। उसका रिकॉर्ड संधारण करने की वजह से जो है हमें कभी भी हमको ज़रूरत पड़ती है किसी एक मालखाने में एक प्रदर्श की, तो हम उसको तुरंत हम ढूंढ सकते हैं। और बेसिकली ये मालखाना का जो बैकएंड है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत अच्छा से कर रहे हैं। हम रैक्स दे रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड संधारण कर रहे हैं, बॉक्सेस में डाल रहे हैं, उसको एक एड्रेस दे रहे हैं ताकि उसको जल्दी से ढूंढा जा सके। उसकी वजह से जो है जो डैमेज होने की संभावना पहले रहती थी वो अभी कम हो जाएगी। अभी हमारे कोतवाली थाने के अंदर में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आगे में हम कमिश्नरेट सिस्टम में पूरा हम उसको लागू करेंगे। फिलहाल में जो है हम 2 थाने हमने और चयनित कर लिए हैं, खमतरी और कबीर नगर, उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट। भिलाई में गुंडागर्दी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें उठक बैठक कराया। इसके साथ ही उनका जुलूस भी निकाला गया, जिसमें दोनों युवक कान पकड़कर चलते नजर आए। पकड़े गए युवकों ने भिलाई का नया बाप कुलदीप बताते हुए एक लड़के को मारते हुए रील बनाया और सोशल मीडिया में अपलोड किया था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने ऐसे 6 युवकों की पहचान की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलवाया। जांच में ये सामने आया कि इनमें से 4 नाबालिग हैं। पुलिस ने उनके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की, जिसमें कई आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट पाए गए। पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए युवकों की पहचान कुलदीप सिंह निवासी सेक्टर 11 और दुर्गेश सोनी निवासी प्रगति नगर कैंप 1 के रूप में हुई है। पुलिस ने उन पोस्ट को हटवाने के बाद उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, सिद्धार्थ होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर संभाग में केशकाल शासकीय अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शैलेंद्र भोयर शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे थे, मरीज का इलाज करने से इनकार भी कर रहे थे और विरोध करने पर मरीज के परिजनों से दुर्व्यवहार करने लगे। घटना के बाद मरीज के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं वायरल वीडियो के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है और विभागीय कार्रवाई की तैयारियां शुरू हो गई है। मरीज के पुत्र वसीम मेमन ने बताया कि वे सुबह अपने बीमार पिता का इलाज कराने केशकाल अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्टर से इलाज करने का आग्रह किया तो डॉक्टर भड़क गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए हाथ उठाने का प्रयास किया। स्टाफ नर्स कांति मंडावी ने बताया कि डॉक्टर भोयर आए दिन शराब के नशे में अस्पताल आते हैं। हमने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास भी किया और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। केशकाल बीएमओ डॉक्टर डी.के. बिसन ने बताया कि इससे पहले भी डॉक्टर भोयर की शराब के नशे में ड्यूटी करने की शिकायतें आ चुकी है। हमने उन्हें नोटिस भी दिया था लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इस घटना के संबंध में मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। इसका भी ये सुबह ड्यूटी में पूरा मंद को पी के केशकाल जिला अस्पताल में ड्यूटी के टाइम में मंद पी के बैठा हुआ डॉक्टर यहाँ पर, अब कोई देखने वाला नहीं है मरीजों को। यहाँ पे क्या नाम आपका? डॉक्टर है क्या? डॉक्टर सरेन मंद पी के आया हो हैं? भाई 8:30 पौने 9 बजे ये अस्पताल में मेरे पिताजी को लेकर आए और मेरा भाई डॉक्टर को बुलाने गया कि चलिए मेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, तो जाके उनको भर्ती कर दो, आईसीयू में डाल दो। इस तरीके की बात हुई। तो मैं गया सर, मैं बोला क्या हुआ? तो बोले आया और हाथापाई करने लगे, मेरे भाई को धक्का मारने लगे। सिस्टर लोग बताए कि वो नशे में है और ऐसे ही करते हैं। तो हमने बीएमओ डॉक्टर बिशन सर को फोन लगाया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तो फिर हमने पत्रकार साथियों आप लोगों को फोन लगाया और आप लोगों ने देखा कि जैसे आप लोग पहुंचे वैसे हाथापाई पे उतर आया। अंदर में जब उसको चेक कर रहे थे उस दौरान भी सिस्टर जब मेरे पिताजी का बीपी चेक कर रहे थे तब उनका हाथ को पकड़ के खींचना, धक्का मारना, अजीब गरीब हरकत कर रहा था। रुपेश भैया ने ठीक कहा कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर के खिलाफ? क्या मांग? सस्पेंड करना चाहिए और मैंने तो आवेदन भी दे दिया थाना में कि उनका जेल भेजा जाए और एफआईआर किया जाए, क्योंकि हमारे केशकाल में अस्पताल बहुत बीएमओ सर के रहते स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, तो ये बहुत बड़ा इसे बदनामी, इसे मतलब केशकाल अस्पताल की बदनामी होगी। तो उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर बिशन सर फिर उसके बाद आके पूरे प्रकरण को देखिए, थाना में भी आए, डॉक्टर से भी मिले और डॉक्टर मुलाजा भी बिशन सर ही करे उसका। सर मॉर्निंग में सर का ड्यूटी था तो पेशेंट लेके आए थे वहां से। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी था तो फिर पेशेंट को सामने यहाँ पर परिसर में रखे थे तो डॉक्टर को बोले कि देखो बोल के, तो सर ना मरीज को ना देखकर सीधा इधर अपने स्टाफ रूम में आ गए। फिर दोबारा से पेशेंट मरीज परिजन जो आए ना फिर बोले सर देख लो तो पेशेंट को बोल के, लेकिन सर देखे नहीं उसको और उनकी हालत बहुत थोड़ी खराब थी और सर थोड़ा मतलब हमेशा थोड़ा पी के ही आ रहते हैं तो उनको बार बार बोला गया कि थोड़ा देख लीजिए बोल के। तब तक हम लोग फिर पेशेंट को हालत को देखते हुए हम लोग उसको वहाँ पे फर्स्ट एड देने के लिए ले गए बेड में और तब तक फिर यहाँ पर पेशेंट के मरीज लोग के साथ उनका फिर तब बहस हुआ। फिर उस बाद सर को बोला गया कि आप थोड़ा सा देख लीजिए बोल के, लेकिन सर सुनी नहीं और बाहर निकल गए। ये क्या लगातार नशे की हालत में आता है और पहले भी आप लोग कई बार शिकायत कर चुके हो कि अस्पताल बदनामी? हाँ सर, हम लोग बोले हैं उनको कि सर को बीएमओ सर को बताया गया है, बिशन सर को बता दिए थे हम लोग कि सर हमेशा मतलब आते हैं नशे की हालत में। हम लोग भी बोले, बहुत बार बोल चुके हैं सर कि ड्यूटी में आप मत आया करो नशे की हालत में और पेशेंट को देखना रहता है। और बार बार मतलब जो बीएमओ सर को बताया भी गया है, इसके बारे में अवगत करा गया है और सर भी अवगत करा चुके हैं और बार बार सब भी समझा चुके हैं कि नशे की हालत में ड्यूटी मत आओ बोल के। आज सुबह 9 बजे के करीब सूचना आई थी कि यहाँ पे हमारे स्टाफ के सामने डॉक्टर के द्वारा मरीजों से दुर्व्यवहार किया गया और साथ में मारपीट किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही यहाँ पर मैं आया तो बात करने पर यह सत्यता मालूम हुआ कि उन्होंने मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया था, नशे की हालत में थे। उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ ये इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।
सर इससे पहले भी कई बार उनकी शिकायतें आ चुकी है कि वो शराब के नशे में ड्यूटी में आते हैं, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की है? हाँ, ये बात सत्य है कि वो इसके पूर्व में भी नशे की हालत में आते थे। उनको कई बार समझाइश दी गई थी, व्यक्तिगत रूप से, मौखिक रूप से काफी समझाइश सभी स्टाफ के द्वारा, मेरे द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ उनको नोटिस भी दिया गया था कि आप अपने व्यवहार में सुधार लाएं और ड्यूटी आवर्स में सही स्थिति में आए, पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया था। विभागीय कार्यवाही के लिए आगे हम उच्च अधिकारी को सूचित कर दिए हैं। उनके द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। शक्ति जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदूरस गांव में बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। मृतकों का नाम पुरुषोत्तम खूंटे एवं उनकी पत्नी गुरीन बाई खूंटे के रूप में हुई है। अज्ञात आरोपियों ने दोनों के सिर में वार कर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर समेत जिले के कई थाने की टीआई समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलवाया गया। शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड की सहायता से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीएस मालखरौदा का सिंदूरस ग्राम है, जो कि बावरगढ़ ग्राम है, जो कि थाना मालखरौदा से तकरीबन 9 किलोमीटर पश्चिम पे स्थित है। यहाँ पे एक बुजुर्ग दंपति की किसी अज्ञात व्यक्तियों ने सर कुचलकर हत्या कर दी है और अभी सूचना मिलते ही पूरी पुलिस टीम मैं स्वयं यहाँ पे घटनास्थल पर मौजूद है। अभी हमारा डॉग स्क्वाड की टीम अभी इसमें जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी अपने पृथक से कार्रवाई कर रही है और हम इसमें समस्त पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और इनके जो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है और आने जाने वाले लोग सभी पे हम लोग बारीकी से इसकी परीक्षण कर रहे हैं और इसमें लगातार विवेचना करेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग की प्रारंभिक कार्रवाई पंचनामा पीएम की है। अभी पंचनामा पीएम की कार्रवाई के बाद हम समुचित धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना करेंगे और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।